नमस्कार, आर्यन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भाई भतीजावाद के लिए, जातिवाद के लिए या किसी भी प्रकार के अन्यवाद के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश को एक दूसरे नजरिए से देख रहे हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर क्षमता है, उत्तर प्रदेश कुछ कर सकता है। आज यहां पे किसी भी प्रक्रिया में भाई भतीजावाद के लिए, जातिवाद के लिए या किसी भी प्रकार के अन्यवाद के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई व्यवस्था का पालन करते हुए पूरी निष्पक्षता के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थितियों में जो व्यापक बदलाव आए हैं उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त होते हैं। याद करिए, 36 लाख करोड़ ये सामान्य राशि नहीं, ये बहुत बड़ी राशि है। और उत्तर प्रदेश में जब ये व्यवस्थित रूप से इसका निवेश होगा, 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी की संभावना लेकर के आएगा। 1 करोड़ युवाओं को। दूसरी तरफ योगी सरकार ने मिशन रोजगार के तहत शनिवार को लोक भवन में 17वें नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में 400 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम योगी ने अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार रोजगार के सृजन की दिशा में नए कदम आगे बढ़ाते हुए 18 और 20 को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज उत्तर प्रदेश युवाओं के अनुकूल है, जो उन्हें सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए मंच प्रदान कर रहा है। अर्थव्यवस्था बनने की ओर इस समाज के लिए वास्तव में एक प्रेरणा भी है। जो समाज अपनी प्रतिभा को सम्मानित करता है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उसके विकास की प्रक्रिया को कोई बाधित नहीं कर सकता। वह विकास की नित नई सोपान को प्राप्त तो होगा ही। और उत्तर प्रदेश आज इसीलिए विकास की इन प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ता हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। नहीं तो 2017 के पहले क्या स्थितियां थी? 2017 के पहले युवाओं के मन में एक निराशा थी, एक हताशा थी। उत्तर प्रदेश के अंदर चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था और उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे तो उनके सामने पहचान का संकट होता था। पहचान का संकट। उत्तर प्रदेश का युवा जो दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में या कहीं भी रहता था, वह अपनी पहचान को छुपाता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम लेते तो लोग वहां पे चयन की बात तो दूर, कोई किराए पे कमरा नहीं देगा। ये स्थितियां थी। लेकिन आज पहचान के संकट से भी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ने आपको मुक्त किया है। अब आपके सामने देश के अंदर कहीं भी जाएंगे, पलक पावड़े बिछा करके लोग आपके सम्मान के लिए तैयार होंगे। जब सरकार की कार्यपद्धति में कोई खोट नहीं होता, सरकार पूरी ईमानदारी के साथ जब कार्य करती है, तो वह कार्य का लाभ पूरे प्रदेशवासी किस रूप में लेते हैं। आज पहचान का संकट भी समाप्त हुआ और ज्यादातर युवाओं को अपने ही राज्य में कार्य भी प्राप्त हो रहा है। लगातार प्रदेश ने रोजगार के सृजन की दिशा में नए कदम उठाए हैं। नए रोजगार के सृजन में सरकारी नियुक्तियां तो तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। अभी हमारी 2 नियुक्ति की प्रक्रिया अभी 18 और 20 को फिर से होने जा रही है। फिर यहां पे नियुक्ति पत्र। उधर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली बाढ़ की चपेट में आ चुकी है और यहां के नागरिकों को असुविधा हो रही। जगह जगह पानी जमा हुआ है।
ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार, भारतीय सेना, एलजी साहब का कार्यालय और एनडीआरएफ की टीमें दिन रात एक एक कर जनता की सेवा में लगी हुई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनके मंत्री हैं जो दोषारोपण करने में लगे हुए हैं। दिल्ली जो है वो भी बारिश की चपेट में आया और यहां के जो नागरिक हैं उनको असुविधा हो रही है। पानी जगह जगह जमा हुआ है और हमने देखा किस तरह से एक केंद्र की सरकार है, भारतीय सेना है, एलजी साहब का ऑफिस है, एनडीआरएफ की टीम है, रात दिन एक करके जनता की सेवा में लगे हैं। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की 18 टीमें आज जगह जगह दिल्ली के नागरिकों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित कर रही है, सुनिश्चित कर रही है कि वो अगर कहीं भी फंसे हैं तो उनको यथाशीघ्र निकाला जाए। गोरखपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय सराय गुलरिहा में दोपहर के भोजन में राजमा चावल परोसा गया। उस राजमा में कीड़े पड़े थे। खाना आते ही कीड़े देख बच्चों ने उल्टियां करनी शुरू कर दी। उन्हें हालांकि इस दौरान नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया। बच्चों के बीमार पड़ते ही ये घटना आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान बच्चों के अभिभावक भी स्कूल पहुंचकर हंगामा करने लगे। बता दें कि चरगावा के बालापार स्कूल में भी यही भोजन पहुंचने की खबर है। हालांकि वक्त रहते ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया था। दिख रहा है। उसके बारे में क्या कहेंगे? कैमरे पर से हाथ हटाइए तुरंत। जी राजमा सब्जी में कीड़ा था, इसीलिए हम लोग खाना नहीं खाए, खाना छोड़ दिए। अच्छा, खाना मिला था लेकिन तुम लोग खाए नहीं? नहीं सर जी, इसमें कीड़ा था ना, इसीलिए हम लोग नहीं खाए। अच्छा, कौन बताया कीड़ा है उसमें खाने में? हम सर जी हम लेके गए, हम देख गए इसमें। ये विकासखंड चरगावा के सराय गुलरिया का प्रकरण है। यहाँ अक्षय पात्रा के द्वारा भोजन आपूर्ति की जाती है। तो इस प्रकरण में हम लोगों के संज्ञान में आया, क्योंकि आज उन्होंने राजमा की सब्जी दी थी और राजमा की सब्जी जो मूलांकुर होता है, उसका जो मूल निकलता है, उसमें जो अंकुरित चने की तरह, तो कुछ लोगों को ये समझ में आया कि ये कीड़ा है और इस तरीके से बच्चों में भय का माहौल उत्पन्न हुआ। कुछ बच्चे उल्टी करने लगे, उनको हम लोगों ने CHC पे भर्ती कराया। अब सभी बच्चे स्वस्थ हैं, सब अपने घर जा चुके हैं और हम लोगों ने इसकी जांच भी खास सुरक्षा अधिकारी से कराई। उन्होंने भी सैंपल की जांच की और राजमा में जो उन्होंने मूलांकुर होता है उसकी पुष्टि हुई है। कोई कीड़ा उसमें नहीं था। तो कितने बच्चे भर्ती किए? लगभग 50 बच्चे गए थे, सभी स्वस्थ होकर अपने घर चले गए। अक्षय पात्रा और भी विद्यालय में अक्षय पात्रा आज ही की डेट में लगभग 10,000 बच्चों को भोजन कराया है। केवल एक ही विद्यालय में ऐसी घटना घटित हुई है। तो हम लोग उसकी जांच ही करा रहे हैं कि आखिर इस तरीके का माहौल कैसे उत्पन्न हुआ। उसकी जांच करा के हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। वो अक्षय पात्र से जो खाना आता है बच्चों के लिए, उस खाने में एक कीड़ा था, उसको हम लोग देख चुके थे, इसलिए बच्चों की थाली में खाना जो ही निकला कीड़ा दिख गया, तो बच्चों को खाने नहीं दिया गया। अच्छा, किस जगह? प्राथमिक विद्यालय वाला पर वो अक्षय। बुलंदशहर रोड पर स्थित पब्लिक इंटर कॉलेज सियाना के सामने सड़क हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई है, तो वहीं 2 अन्य कांवड़िए घायल हुए हैं। बता दें कि यह हादसा तब हुआ जब 2 बाइकें आमने सामने से टकरा गई, जिससे एक कांवड़िए की दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं मौत की खबर मिलते ही मृतक कांवड़िए के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। उधर MP में संपन्न हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इस मामले पर अब कांग्रेस विधायक
कुणाल चौधरी ने भी प्रदेश सरकार पर योग्यताओं का बेरहमी से कत्ल करने का आरोप लगाया है। कुणाल चौधरी का कहना है कि एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत आदिवासियों की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे 92,000 करोड़ की जमीन को सरकारी सिस्टम से परमिशन लेकर हथियाया गया। पेसा एक्ट के तहत कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए और अब बीजेपी अपने लोगों की पटवारी में फर्जी नियुक्ति कर रही है। और सबसे बड़ी चुनौती है कि मध्य प्रदेश के इन नौजवानों को रोजगार कैसे मिले। और यही हाल सिर्फ प्रदेश के नहीं पूरे देश के है कि लगभग 50,000 नए नौजवान रोज निकलते हैं कि उनको कैसे उनकी रोजगार की व्यवस्था करें, कैसे उनके लिए रोजगार का, क्योंकि हर व्यक्ति के, चाहे आपके परिवार के हों चाहे हमारे परिवार के हो, हर परिवार के व्यक्ति को ढूंढा जाता है कि एक नौजवान को पढ़ाया जाता है, पढ़ता है, लिखता है, उसके बाद तैयार होता है और कहीं ना कहीं कैसे रोजगार के अपने सपनों को साकार करते हुए कैसे परिवार को पालन करने का काम करें। पर आज कल कई एमपीईबी के लोगों को शिवराज जी ने बुलाया था, एक नौजवान गया, उसके बाद वो मुझे मिला क्योंकि वो आउटसोर्स के कर्मचारी थे, उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उन्हें परमानेंट का या उनकी तनख्वाह बढ़ाने का, तो सिर्फ एक काम किया उन गरीबों के साथ कि 6 महीने पहले उन्होंने एक आंदोलन किया था, क्योंकि जबकि आंदोलन की एक परमिशन देश के अंदर है, लोकतंत्र में है कि जिस दिन ये सड़कें सूनी हो जाएगी उस दिन ये संसद और विधानसभा आवारा हो जाएगी। उन्होंने आंदोलन किया, अपने हक की बात करी, तो लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों को घर बिठा दिया। मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के डेहरी गांव में शुक्रवार की सुबह मिले शव की गुत्थी पुलिस ने महज 8 घंटे में सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक मृतक की हत्या उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। बता दें कि इस मामले का खुलासा एसपी संतोष मिश्रा ने पुलिस लाइन में किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके 2 साथियों को पकड़ लिया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, तमंचा और बाइक भी बरामद की है। में थाना अदलहाट क्षेत्र में कल एक व्यक्ति हरिश्चंद्र विश्वकर्मा, इनकी लाश मिली थी। इस सूचना पर तत्काल मैं भी मौके पर पहुंच के वहां पे गिरफ्तारी एवं खुलासे के लिए टीमें गठित की गई थी। कल ही 8 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण कर लिया गया था। आज गिरफ्तारी करने के साथ साथ जो पिस्टल इत्यादि इसमें प्रयोग हुए थे वो सभी को बरामद किया गया है। 3 लोग गिरफ्तार करके इसमें जेल भेजा जा रहा था। इस घटना में पत्नी ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या कारित कराई थी। इसमें घटना का पूर्ण विवरण इस प्रकार है। जो इसकी पत्नी है रीता देवी मृतक की, उसको एक ऑटो चालक सतीश सिंह के साथ इसका संबंध हो गया था। ऑटो के बैठने के दौरान ही इनमें बातचीत शुरू हुई थी और बात में सतीश सिंह के द्वारा जो महिला है इसके साथ में संबंध स्थापित करने लग गया था। लगातार इनकी फोन से बातचीत भी होने लगी थी और बाद में इस पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने के लिए सतीश सिंह को कहा। उसके बाद उसने अपने एक दोस्त जिसका नाम छेदन है उसके साथ मिलकर घटना के दिन इस व्यक्ति की हत्या की है। उधर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जमीन कब्जे की शिकायत पर हमने नहीं खोल रखा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गलतफहमी में ना रहें, कई बाहुबलियों को हमने जेल भेजा है। बता दें कि बीते 13 जुलाई को जमालपुर ब्लॉक में जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को उन्होंने इस दौरान जमकर फटकार भी लगाई। प्राइवेट जमीन तो जाए किसी मुकदमे में जाओ तो हाँ मुकदमे में जाएगा वो आदमी। कोई भी बाहुबली आके किसी की जमीन पे कब्जा कर लेगा तो मैं जेल भेजूंगी, जान लीजिए आप लोग। मैंने भेजे हैं बहुत सारे। इसमें आप कोई भी आदमी को गलतफहमी है ना कि कुछ नहीं होगा तो दिमाग में से निकाल देना इस चीज। और अगर गरीब है यानी सही पट्टा हुआ है तो उसको आपको पट्टा का कब्जा दिलाना है। तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब आप लोग नोट करेंगे, ये फिर से इस तरह की एप्लीकेशन आ रही है, सभी पट्टे धारकों को आप पट्टे पे कब्जा कराएंगे। ये आपका मूल कर्तव्य है। ये प्राइवेट डिस्प्यूट नहीं है कि आप कह देंगे कोर्ट कहाँ जाएगा, वो पट्टे वाला तो आप ही के पास आएगा ना, और किसके पास जाएगा। समझ में आ गया सबको? पट्टे वाला आपको
पट्टे कब्जे कराने हैं और आपको सार्वजनिक भूमियां खाली करानी है। और जो व्यक्तिगत विवाद है उसमें भी ये नहीं कि मेरी भूमि ये है, कोई साइड वाला आके तो उसको आपको पुलिस में रिपोर्ट करना है, उस पर कार्रवाई होनी है। उसमें ये कह के नहीं डाल सकते कि प्राइवेट जमीन है तो जाओ किसी मुकदमे में जाओ। कहाँ मुकदमे में जाएगा वो आदमी? कोई भी बाहुबली आके किसी की जमीन पे कब्जा कर लेगा तो मैं जेल भेजूंगी, जान लीजिए आप लोग। इधर यूपी के हमीरपुर में एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा मामला सामने आया है। बता दें कि पति ने पत्नी को पढ़ा लिखाकर आशा बहू बनाया और पत्नी ग्राम प्रधान के साथ रहने लगी। जहां किसान पति ने अपनी पत्नी को शादी के बाद पढ़ाया लिखाया, जब वो आशा बहू बन गई तो उसे छोड़कर बिना तलाक लिए वो गांव के प्रधान के साथ रहने लगी। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के राठ थाना क्षेत्र का है, जहां बहगांव निवासी एक किसान काली चरण ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि साल 2008 में उसकी शादी गांव की ही नर्मदा सिंह से हुई थी और बिना तलाक लिए अब ये महिला गांव के ही प्रधान के साथ रहने लगी है। ग्राम बेगांव का मूल निवासी हूँ और मेरी वहीं शादी हुई नर्मदा सिंह पुत्री विश्वनाथ राजपूत की पुत्री के साथ और सन 2008 में। और इसके बाद मेरे को 2 पुत्रियाँ हुई, एक सन 2009 में, एक 2016 में। इसके बाद मैंने अपनी बीवी को इंटर बीकॉम सारी डिग्रियाँ करवाने के बाद आशा बहू में लगवा दिया और मैं थोड़ा समय के लिए बाहर चला गया तो मेरी पत्नी करई प्रधान शैलन सिंह राजपूत ग्राम प्रधान के साथ गलत संबंध बनाए रखे हुए है और वो दोनों मेरे को जान माल की धमकी दे रहे हैं। साहब, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ, मेरे को उचित न्याय दिलवाने की कोशिश करें। मैं काली चरण ग्राम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये घटना उस वक्त हुई जब युवक अपनी मार्केट में दुकान पर बैठा हुआ था। तभी अचानक क्षेत्र के कुछ युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए युवक को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि जब घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। से सूचना प्राप्त हुई थी आज दिनांक 13 जुलाई को कि नगला दरबार गांव पड़ता है, वहां पे पारिवारिक रंजिश है, पुराना इनका विवाद चला आ रहा है। उस चक्कर में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति के ऊपर आक्रामक होकर के उसके गोली मार दी गई थी। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें 4 टीमें हमने तत्काल गठित कर दी हैं जल्दी घटना का अनावरण करने के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। बॉडी का पोस्टमार्टम और पंचायतनामे की कार्रवाई प्रचलित कर दी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सर, इसमें अरेस्टिंग वगैरह भी अभी नहीं है, अभी तक तो सूचना मिली है। जल्दी टीमें गठित है, जल्दी अरेस्टिंग कर दी है। पारिवारिक मामला है, पारिवारिक विवाद है, दोनों सगे मतलब अपना चाचा ताऊ के लड़के लगते हैं। इनमें पहले भी घटना हो चुकी है, 2010 में एक घटना सामने आई है, उसी के रंजिश के चक्कर में घटना हुई। गोंडा थाने से सूचना प्राप्त हुई थी आज गोंडा में भाई पे हमला करो, वो अपनी दुकान पे था, 10-15 लोग है, उन्हें ताबड़तोड़ गोली चला के वो खत्म है। वो तो कहीं घर जा रहे थे, दुकान बैठे हुए थे? दुकान पे मतलब अपनी दुकान पे, दुकान ही में अपनी, हमारी मार्केट में अपनी मार्केट ही अपनी दुकान ही वहाँ पे। अच्छा, गोली किसने चलाई थी? गोली करण ने, अर्जुन ने, अंकी ने, आनू ने, सोनिया प्रधान संघी ने के। पुरानी गाँव के लोग हैं? हाँ, पुरानी चल रही है, हमारी आपस में बात कर रही। कौन है आपके रिश्ते? वहाँ परिवार में थी हमारे परिवार है। गोंडा में भी भाई पे। वहीं आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील फिरोजाबाद में आयोजित किया गया, जिसमें जन सामान्य की शिकायतों को सुनकर उनके त्वरित और गुणवत्तापरक निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। की अध्यक्षता मेरे और कप्तान साहब के द्वारा की गई है। इसमें तहसील सदर में सभी अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित हुए हैं। अभी तक जो शिकायतें आई वो 86 की संख्या में शिकायतें आई हैं और उसमें 10 का निस्तारण मौके पर ही किया जा चुका है। बाकी शिकायतों के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि गुणवत्तापूर्वक और टाइमली निस्तारण इसका आप लोग सुनिश्चित करेंगे। सभी अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया गया है कि जितने भी हमारे शिकायतकर्ता आते हैं उनको पहले पेशेंस के साथ सुने, उनकी शिकायतों का
जितना जल्दी निस्तारण आप कर सकते हैं वो निस्तारण करें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको उचित मार्गदर्शन करें। कई ऐसी शिकायतें आती हैं जिसमें कि न्यायालय से ही उसका समाधान संभव हो पाता है, तो उसके बारे में भी उनको सद्भावना के साथ अच्छे से बताएं। और साथ ही कई ऐसी शिकायतें हैं जिसमें कि कंबाइंड टीम की गठन होता है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग जाते हैं मौके पर और समझौता के साथ उसका समाधान करने का हम लोग प्रयास करते हैं। उसमें सेम डे हमारे और कप्तान साहब के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सेम डे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें आप। एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती आज बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंची। यहां पर वो लड्डू गोपाल लेकर बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची, जहां पर उज्जैन बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती साड़ी पहनकर विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक करती हुई दिखाई दी। इस दौरान उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी लिया। बता दें कि सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के मंदिर पहुंच रहे हैं। कि वो एक अनंत काल तक चलने वाला उद्देश्य है, संपूर्ण विकास, समग्र विकास। उस दृष्टि से वो यात्रा चल रही है सतत, जिसमें शिवराज जी प्रयत्नशील हैं। वो पंचायत अभियान जो है वो अभी चल रहा है सतत, लेकिन मेरी मूल इच्छा है कि क्षिप्रा का जल महादेव को मिले और क्षिप्रा का साफ सुथरा जल महादेव को मिले। यान जाना और उसमें हमें सफलता मिल रहा है, साबित कर रहा है कि अंतरिक्ष में भी अब हम दुनिया के उन देशों की बराबरी पर आ जाएंगे जो अंतरिक्ष में बहुत ऊंचाइयों को छू लिए हैं। हम गहराइयों में भी चले जाएंगे, हम धरती पर भी चले जाएंगे और हम आकाश में भी पहुंच जाएंगे। ये सब मोदी जी के नेतृत्व में होगा। मैं मोदी जी के स्वास्थ्य की, दीर्घायु की और लंबे समय तक राज करने की कामना करती हूँ। और मैं तय किया है कि वो 75 साल के तब हो पाएंगे जब मैं तय करूंगी। वो यूपी सरकार के द्वारा हर ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला गौरक्षण केंद्रों का लाखों रुपए की लागत से निर्माण किया गया, ताकि गौशालाओं में गायों का संरक्षण हो सके और किसानों की फसलों का कोई नुकसान भी ना हो। मगर आगरा के पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के कोकथरी गांव की वृहद गौशाला संरक्षण केंद्र में गौशाला कर्मचारी और ब्लॉक कर्मचारियों की लापरवाही साफ देखने को मिली। ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला संरक्षण केंद्र में भूख से 11 गायों की मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों ने हंगामा किया तो पशुपालन विभाग, चिकित्सक विभाग की टीम और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जहां मौके पर जांच की गई तो 4 गायों की मौत का मामला सामने भी आया, जिनके शवों को जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर दफनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो लोकेश कुमार अग्रवाल, डिप्टी चीफ वेटरनरी ऑफिसर बाह हूँ, और मैं इस गोवंश संरक्षण केंद्र के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, ये वृहद गोवंश संरक्षण केंद्र है। सरकार का इसका उद्देश्य यही है कि क्योंकि किसानों को समस्याएं होती हैं कि निराश्रित गोवंश उनके खेतों में समस्या पैदा कर रहा है, तो सरकार का उद्देश्य यही है कि आसपास जहाँ पे समस्याएं हैं तो उनको यहाँ पे संरक्षित किया जाए। अब जो यहाँ पे मेरे को जैसे बताया गया कि कुछ 4 पशुओं की खत्म हुई हैं, तो डॉक्टर साहब से मैंने बात की है, तो कुछ हमारे पास जो गोवंश आता है वो कहीं ना कहीं कुछ बीमार भी होता है या कुछ उसमें एक्सीडेंटल इंजरीज होती हैं, क्योंकि वो संरक्षित किया जाता है, आसपास से वो ले लिया जाता है, तो वो एक रूटीन प्रोसेस है, या मतलब उसमें कुछ हम सर्वाइव करवा पाते हैं, कुछ में नहीं करवा पाते। तो उसमें 2 डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि लार्ज एनिमल जो है वो मेल भी है, फीमेल भी है। अब सांड के साथ थोड़ी समस्या ये रहती है कि वो थोड़ा सा अपना स्पेस या अपना कुछ वो लेके चलता है, तो जिसकी वजह से वो आसपास थोड़ा टक्कर मारते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल इंजरीज हो जाती हैं। तो 2 एनिमल इंटरनल इंजरी से खत्म हुए और 2 बिना एनिमल वो आपका बीमारी से खत्म हुए। और रही बात गोवंश संरक्षण के संबंध में, तो सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि इनका संरक्षित किया जाए।